हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के बारे में, जिसमें आज हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। इसमें बहुपद हमारा लेसन होगा, चैप्टर 2 लेसन है क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। ठीक है, इसमें हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 1 बाई 1 आपको मिलते जाएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के 5 वीडियो पहले वाले में कवर कर चुके हैं, और ये आज हमारा 6वां वीडियो है, जिसमें पार्ट हमारा 1 होगा, चैप्टर दूसरा होगा और दूसरा बहुपद वाला लेसन होगा। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपके यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, चलिए बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना यहाँ पर क्या लिखा, शून्यक। माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, ये अल्फ़ा का साइन है। माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। क्वेश्चन में बोला है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का योग कितना दिया है, पहला वाला -3 दिया है। और तथा गुणनफल अल्फ़ा गुणे में बीटा वाला मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बहुपद क्या होगा हमारा फॉर्मूला बनेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू का बीटा। इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब ये दोनों मान इसमें रख देते हैं। x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3, तो -3 लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 2, ये लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, x², इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, ये प्लस का 2। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लिया है, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा क्या है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, माना शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। हमने 2 शून्यक मान लिए हैं, इनका अल्फ़ा और बीटा का योगफल कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है पहला वाला -7, और अल्फ़ा गुणे में बीटा जो गुणनफल होता है, इनका गुणनफल कितना दिया है, 10। अब हम निकालेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती सूत्र क्या बनेगा इसका, द्विघाती बहुपद का समीकरण के लिए x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो, ये एक क्वेश्चन और मेथड से और हो जाता है, जो हमारा ABC के मान रखने पर बनता है, तो उससे भी बन जाएगा। ये आपका बेटर रहेगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इससे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 7 माइनस का, तो -7 लिख लिया। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 10 लिख लिया। अब x² का मान क्या आएगा, x² ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 का x में करेंगे 7x प्लस का 10। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन से क्या है, टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये भी बहुत पूछा जाता है, द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बना लेंगे हम। तो हमारा सॉल्व में लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया है, fx बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब हम इसे क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं इनका। तो आपने मध्य पद में गुणनखंड किया होगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे 12, और 4 और 3 में से कम करेंगे, सो बनेगा x। मतलब हमें क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस लिख देंगे। फिर हमें x बचना चाहिए, तो 4 में से 3 कम करेंगे और x लिखेंगे -4। ठीक है,
तो हमने देखा 4 तिया 12 होता है, 4 में 3 कम करेंगे एक्स, 3x²। अब माइनस का हो जाएगा, ये एक्स का भी गुणा इसमें हो जाएगा, माइनस का 4x, और इस वाले का इसमें करेंगे प्लस का बनेगा 3x माइनस का 4। चलिए अब इसमें हम गुणनखंड बनाते हैं, फैक्टर। तीनों एक्स में सिर्फ x कॉमन है, तो 3x माइनस का 4, प्लस का यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 3x माइनस का 4। तो हमने देखा 3x माइनस का 4 एक गुणनखंड ये हो जाएगा, और एक x के साथ x प्लस 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। फिर हमें क्या करना है, जो f(x) है इसका मान हमें 0 के बराबर लेना है। ठीक है, तभी हम शून्य को निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों मान हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1 बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो मान निकलेंगे हमारे, 3x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ कितना है, 3x बराबर 4 बनेगा, और x का जो मान बनेगा वो 4, ये बटा में 3 आ जाएगा, एक x का मान आ गया। इधर से एक पक्षांतर करेंगे, -1 हो जाएगा, यानी कि अब हमारे दोनों मान आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमारा, इसके गुणांकों के बीच संबंध बताना है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों बताना है। संबंध कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल करेंगे तो 4/3, और इसको जोड़ना है माइनस का 1 को। ठीक, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस का 1। फिर हम क्या करेंगे, इनका लासा लेकर सॉल्व कर देंगे, तो 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1/3। तो हम इसे क्या लिखेंगे, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। देखो ये क्या है, लैंग्वेज लिखनी है इसी में, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया आधा चेक। अब शून्यकों का गुणनफल और चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे तो 4/3 है, उसमें गुणा कितने का करना है, -1 का। जब हम इसे 4 का गुणा करेंगे तो कितना बन रहा होगा, -4/3। तो हम इसमें लिखेंगे अचर पद बटा में x² का गुणांक। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, अचर पद -4 है, क्वेश्चन में भी क्या है हमारा, देखो अचर पद जो है -4 है। ठीक है, और जो हमारा x² का गुणांक यहाँ पर 3 है, x² का गुणांक 3 है, और यहाँ पर भी कितना, देखो 3 दिया है, तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी बेस पर 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और बनाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देख लिए, पढ़ लीजिए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वही सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम f(x) के बराबर लिख लेते हैं इसको, x² + का 7x + का 10। हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, 5 और 2 मिलाकर 7 बनता है, तो x² + का यहाँ पर 5 + का 2 x 10 लिखेंगे, 5 दूना 10 होता है, 5 2 7 भी होता है टोटल। x² करेंगे, ये हम क्या है, मध्य पद में गुणनखंड तोड़ रहे हैं, इस वजह से ये लिख रहे हैं। फिर इस x का दोनों को अलग कर देंगे, प्लस का 10 हो जाएगा। हमने क्या किया, इस x के साथ 5 को, इस x के साथ 2 को लिख दिया अलग अलग। अब इनमें फैक्टर मतलब इसमें कॉमन करेंगे तो x कॉमन आएगा, x + 5 बचेगा, यहाँ पर +2 कॉमन आएगा तो x + 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये गुणनखंड बन जाएगा हमारा, x + 5 आ जाएगा और x + 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो f(x) होता है उसको 0 के बराबर लिखना है। तो ये जो गुणनखंड है x + का 5 और x + का 2, वो किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर। तो हम गुणनखंड लेंगे, x + का 5 बराबर 0, x बराबर -5,
एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2। ठीक है, हमारे दोनों गुणनखंड निकल आए। फिर अब हमें करना क्या है, छोटे से, अब इसे क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनखंड निकाल देते हैं, प्रूव कर देते हैं। शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, योगफल हो गया, तो योगफल करेंगे -5 और -2, -5 प्लस -2, इनको जोड़ते हैं तो कितना बनता है, -7। इसे हम लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। देखो ये लैंग्वेज है ना, सभी में लिखनी है जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब पूछा है सिद्ध करने के लिए गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो -5 का और -2 गुणा करना है, तो ये बनेगा हमारा 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अचर पद लिखेंगे, अचर पद, और इसके बटा में क्या आएगा, x² का गुणांक। ठीक है ना, समझ में आया। नीचे हमारा x² ही रहता है, ऊपर एक में -x का गुणांक होता है, एक में अचर पद होता है। ठीक है, आप चेक करना चाहो तब भी चेक कर सकते हैं। अचर पद कितना आया है, 10। देखिए क्वेश्चन में अचर पद कितना है, 10। चाहे यहाँ चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए। और दूसरा वेरीफाई करना हो तो -x का 7 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ -7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सही है ना हमारा। ठीक, तो ये पैटर्न बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में हमारा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² प्लस का 8x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो शून्य निकाल लिए हैं उनके गुणांक के बीच सत्यता की जांच भी करनी है संबंध में। तो हम सबसे पहले करेंगे, जो f(x) है इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो f(x) लिखेंगे, कितना है क्वेश्चन में, 4x² प्लस का 8x। अब इसमें से क्या है, गुणनखंड नहीं बन सकता तो इसमें कॉमन ले लो, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस का 2 बचेगा। अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या करना पड़ता है, जो f(x) है उसको 0 के बराबर ले लेंगे, हमारे शून्य निकल आएंगे। जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे, 4x x प्लस 2 बराबर 0, तो हमारा जो 4x है इसके बराबर भी 0 होगा और x प्लस 2 है उसके बराबर भी 0 रहेगा। तो 4x में x का मान निकालेंगे, 0/4 होगा, और x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। एक शून्य का आ गया हमारा 0। x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान कितना आएगा, -2, तो ये हो गया दूसरा शून्य। ठीक, अब इसकी जांच और करनी है तो हम वही सेम प्रोसेस लिखेंगे, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, एक हमारा 0 है, एक हमारा -2 है, दोनों का गुणा करेंगे हमारा कितना बनेगा, 0। तो ये जो होगा इसमें -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। एक चीज़ और आपको बता दें, कभी भी अगर 0 आ जाए तो उसमें हम हर चीज़ कॉमन हो सकती है, चाहे -x हो चाहे स्क्वायर हो, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी संभव हो सकता है, गुणा करने पर वो 0 बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो हमने देखा, अरे सॉरी यहाँ पर क्या है, ये पहले ये योगफल होना था। ठीक है, यहाँ पर क्या होना था, योगफल। तो हम 0 और इसको -2 को ऐड करते, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, 0 और -2 को ऐड करते तो -2 बनता। ठीक है, तो -x का गुणांक बन जाता, और यहाँ पर होगा x² का गुणांक। ठीक, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिखना था तो यहाँ होगा वो गुणा वाली प्रोसेस, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 का 0, यहाँ बनेगा 0, तो यहाँ लिख सकते हैं फिर हम अचर पद बटा में x² का गुणांक। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन एक ही मेथड के थे। यहाँ पे इस वीडियो में हमने दो टाइप कवर किए हैं 5 क्वेश्चनों में। पहले 2 क्वेश्चन एक अलग टाइप के थे, फिर आगे के 3 क्वेश्चन फिर अलग टाइप के थे। ठीक है, दोनों ही ये टाइप आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको याद करके जाना है एग्जाम में।
ठीक है। इसके बाद आपको पार्ट दूसरा कराया जाएगा और तीसरा कराया जाएगा, जिससे आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 पार्टों में ये भी लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेसन करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।